हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में कवर करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर्स का एक वीडियो कंपाइलेशन वीडियो अपलोड हो चुका है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पे 4,000 साल पुराना एक ओल्ड सेटलमेंट को खोजा गया है। बताया जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है अराउंड 4.9 किलोमीटर है, और ये किस नदी के किनारे है? रिवर सोना और रिवर बुरहा बालांग के किनारे। यहाँ पे एक सर्कुलर मड फोर्टिफिकेशन हमें मिला है। और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं? सर्कुलर हट मिली है, ब्लैक एंड रेड पेंटेड पॉटरी मिली है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड स्लिप्ड वेयर, कॉपर के ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आयरन नेल्स वगैरह भी मिले हैं जो बिलोंग करते हैं आयरन एज को। यहाँ पे एक एंसेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी मिला है। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कॉपर एज से बिलोंग करते हैं, कुछ आयरन एज से बिलोंग करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो दुर्गा देवी विलेज है इसका सेटलमेंट अराउंड 200 BCE के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। वेमनाड लेक रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आई थी कि वहाँ पे जो केरला में जो बाढ़ का कंडीशन है, फ्लड की कंडीशन है, वो बढ़ने वाली हैं। तो वहाँ के लोगों ने अपनी होम बोट्स बना के तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ये अभी कंट्रोवर्सी में आ गए हैं क्योंकि इन पे आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के लीडर हैं वेस्ट बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, कि वो इनसे मिले हैं। और टीएमसी ने इन पे आरोप ये लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी के इनसे मिलना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो सारा चिट फंड में और नादा केस में एक्यूज्ड हैं। तो इन्होंने टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर लिखा है, उसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल को रिमूवल किया जाए। और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो हमारे इंडिया के सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और कुछ एजेंसीज को अपनी एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेनमार्क रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने भूटान को 2.5 लाख वैक्सीन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने का वादा किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 बुक लिखी गई हैं पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। ये बुक लिखी है कौशिक बासु ने। और ये कौशिक बासु हमारे वर्ल्ड बैंक में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी में। और नेक्स्ट बुक है नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेशन। ये बुक इसने लिखी है धवल कुलकर्णी ने। और महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको हम बोलते हैं शहीद दिवस, और ये कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। बगराम एयरफील्ड रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि जो अमेरिका है उसने अपनी आर्मी को वहाँ से वापस बुला लिया है। अराउंड 2 डिकेड्स के बाद, 20 साल के बाद आर्मी को वापस बुला लिया है। और बगराम एयरफील्ड कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऑल इंडिया रेडियो के चेयरमैन किसको बनाया गया है? एन वेणुधर रेड्डी को। एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, उसके द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? वो है 10। और इसमें इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है? यूएसए। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारी WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर है गावी, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर रिसर्च करती है, CERN, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे खिलाड़ी हैं टीम मरियप्पन जो तमिलनाडु के हैं। वो उन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और इनको जो हमारी टोक्यो के लिए जो पैरालंपिक टीम जा रही है उसका इनको कैप्टन बनाया गया है। और ये हमारे वहाँ पे फ्लैग बेयरर भी होंगे। और जब 2016 के ब्राज़ील में जब ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, तो इन्होंने वहाँ पे गोल्ड जीता था। और ये हमारे स्विमर हैं, ये हाई जंप खेलते हैं, हाई जंप। और पैरालंपिक्स के लिए जो मैस्कट है वो सेमेटी, और नॉर्मल गेम्स के लिए क्या है? मेराइटोवा। सुमित मलिक जो रेसलर हैं उन पे बैन लग गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा 2 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने डोपिंग के जिन पे चार्जेस लगे हैं। इन्होंने एक सब्सटेंस है उसको कंज्यूम किया है, मिथाइल हेक्साअमीन को, इसलिए इन पे बैन लगा दिया
लगा दिया गया है। और ये कौन से कैटेगरी में खेलते हैं, 125 केजी कैटेगरी में खेलते हैं। ये डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और एक एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है। आपको मॉन्ट्रियल के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। एक हमारी इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है। और एक है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है, ये कहाँ हुआ था, सर्बिया में। और इसको किसने जीता, निहाल सरीन ने। और सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। अतुल कश्यप, इनको वो बनाया गया है यूएस का चार्ज अफेयर इन इंडिया। चार्ज अफेयर मतलब क्या होता है, यूएस के जो एम्बेसडर है इंडिया में, वो कौन है, अतुल कश्यप। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बता देता हूँ, जैसे कि क्यूबा में हमारे रिसेंटली कौन बने हैं, एस जानकी रमन। आयरलैंड में कौन है, संदीप कुमार। कतर में कौन है, दीपक मित्तल। और जर्मनी में हमारे एम्बेसडर कौन है, मुक्ता तोमर। रशिया में कौन है, डी वेंकटेश वर्मा। और पाकिस्तान में हम बोलते हैं चार्ज अफेयर, ये कौन बनाए गए हैं, सुरेश कुमार। स्वीडन में कौन है, तन्मय लाल। सर्बिया में कौन है, संजीव कोहली। और इटली में कौन है, नीना मल्होत्रा। और मॉरिशस में हमारे हैं के नंदिनी सिंगला। नेक्स्ट पर चलते हैं। सलाम दिल से .com एक वेबसाइट बनाई गई है डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है HDFC बैंक ने। और HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, शशिधर जगदीशन। और इस HDFC बैंक ने एक CSR बनाया है, CSR ब्रांड बनाया है, उसका नाम दिया है परिवर्तन। और उनका एक प्रोग्राम है स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बैनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे रिसेंटली एक ब्लैक बैलिड कोरल स्नेक को खोजा गया है। और ये ऐसा स्नेक पहली बार ही मतलब उत्तराखंड में देखा गया है। आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉलिनेटर पार्क लगाया जा रहा है। पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ लगाया जाएगा, नैनीताल में। यहाँ पे एक रियलिटी शो स्टार्ट किया गया है 100 डे इन हेवन, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला कहाँ गया, डालनवाला पुलिस स्टेशन जो उत्तराखंड में है। और यहाँ की जो मनरेगा स्कीम के अंडर जो वर्क मिलता है 100 डेज़ का, उसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया था। 150 दिन कर दिया गया। और यहाँ की एक गर्ल थी जिसको एक दिन का CM बनाया गया, उसका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी। और यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी गई है, घरई की पहचान, चेलिक नाम। और ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, नैनीताल में। और यहाँ पे एक सिलेक्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है देहरादून में। और एक और बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनाया गया उत्तराखंड का नया, वो है गैरसैंण। यहाँ पे ग्लेशियर बस्ट हो गया था सुमना एरिया में, जो कि नीति वैली में पड़ता है। और यहाँ पे वात्सल्य योजना भी चलाई जा रही है जो ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ICICI बैंक ने एक बैंकिंग सॉल्यूशन डॉक्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया, सैल्यूट डॉक्टर्स। और ICICI बैंक के बारे में बता देता हूँ। ICICI बैंक में एक इनकी कंपनी ICICI लोम्बार्ड, उस इंश्योरेंस कंपनी, उसने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। और ICICI बैंक ने एक ऐप बनाई है स्टैक ऐप। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलायंस और UAE की एक कंपनी एडनॉक जो ऑयल कंपनी है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो मिलकर एक पेट्रोकेमिकल कैंपस बनाएंगे, कहाँ पर, अबू धाबी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज कौशल का देहांत हो गया, एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। एक कंपनी है लोनटैप और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में पार्टनरशिप हुई है कि वो जो भी सैलरी पर्सनल हैं, वेतनधारी लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक अकाउंट स्टार्ट किया था, गर्मा सेविंग अकाउंट। और नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया का जो टारगेट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए 2030 तक, वो कितना है कि 2.5 बिलियन। इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, वो हमारी प्रोसेस क्या होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और ये स्टार्ट कब से किया गया था, 1950। और रिसेंटली हमारा वन महोत्सव हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1950 में। और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स को ट्रीज़ को प्लांटेशन करना होता है, पेड़ लगाने होते हैं। और एक कब मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 4 जुलाई की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।